नाउ सी मोस्ट मेलेबल मेटल इज दैट इज गोल्ड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं वो बेसिकली यही बनेंगे, विच इज मोस्ट डक्टाइल, विच इज मोस्ट मेलेबल, विच इज मोस्ट थर्मल कंडक्टर एंड सो ऑन। तो एक एक करके हम लोग रिवाइज करते जाएंगे सबको। नाउ द सिक्स पॉइंट इज, सिक्स आता है आपका कंडक्टर्स। मेटल्स आर जनरली बिहेव एज अ कंडक्टर्स, ठीक है, बोथ ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। पहले तो रीजन समझ लो कि व्हाई इट इज सो। इट इज ड्यू टू, क्यों होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर क्यों है? फ्री कंडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन, ट्रेवल करवाना। फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोबिलिटी थ्रू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल हो सकते हैं, मतलब ट्रेवल कर सकते हैं, और इसी वजह से दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज हीट। ठीक, अब अगर बात किया जाए आपसे हीट की, तो विच इज द मोस्ट गुड कंडक्टर? थर्मल कंडक्टर। जहां हीट की बात आ रही है तो उसे हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है, वी कॉल्ड इज थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी पे अगर बात करेंगे तो मोस्ट कौन है और लीस्ट कौन है? बेस्ट थर्मल कंडक्टर कौन है और पुअरेस्ट थर्मल कंडक्टर कौन है? चलो बताओ, विच वन इज द बेस्ट थर्मल कंडक्टर? कॉपर, नो, इट इज सिल्वर। गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर एंड देन गोल्ड, याद रखना, ठीक है। इवन गोल्ड नहीं होगा, सॉरी, ओनली सिल्वर। रीजन इज कि सिल्वर आसानी से मेल्ट, देखो थर्मल है, आप हीट दे रहे हो उसको, तो ये भी होता है कि गोल्ड, जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट, वो बहुत आसानी से मेल्ट हो जाता है, तो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी पुअर बन जाती है, ठीक है। तो पुअर आपका कंडक्टर कौन मिलेगा? सबसे पुअरेस्ट, लेड, इट इज लेड, लेड, ठीक है, इसका सिंबल होता है Pb। उसी तरह से अगर हम बात करें दैट इज इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी की कौन सी होगी? इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट और पुअरेस्ट? बेस्ट कौन होगा? बेस्ट तो सिल्वर, बेस्ट इज सिल्वर, एंड पुअर इज लेड, 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 उसके बाद आता है बिस्मथ, ठीक है, Bi, ठीक है। तो ये याद रखना, तो एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्ट मेलेबल गोल्ड, ठीक, मोस्ट थर्मल कंडक्टर दैट इज सिल्वर। तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट कर जाना कि हर चीज का आंसर आप लोग क्या डालो, दैट इज गोल्ड, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टार्ट योर वीडियोस, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े बेटा। नाउ सेवेंथ प्रॉपर्टी इज, now move towards the seventh property, melting point and boiling point, melting point and boiling point, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं उनका जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। मेटल्स हैव जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, एक्सेप्ट, व्हाट इज द एक्सेप्शन हियर? लेड, एक्सेप्शन इज, अब यही तो बात है बेटा, वहाँ ऑप्शन के अंदर आपको लेड भी मिलेगा, आपको मर्करी भी मिलेगा, आपको जिंक भी मिलेगा, तो कौन है? याद रखिए, इट इज मर्करी, ठीक है। मर्करी का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मिलता है वो आपको कम मिलता है, दैट इज मर्करी इज हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो रीजन समझते हैं कि व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। बेटा याद रखिए, मान लीजिए ये आयरन एटम है, ठीक है, एक आयरन एटम दूसरा आयरन एटम से मेटेलिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है सपोज, तो मेल्टिंग पॉइंट तब होती है जब हम उसको हीट करते हैं, ठीक है, किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज मेल्टिंग। जब आप उसको हीट करोगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, जिस टेम्परेचर पे ये बॉन्ड ब्रेक होंगे या वीक होंगे उस टेम्परेचर पे ये अपना फिजिकल स्टेट चेंज कर लेगा। फॉर एग्जांपल आइस टू वाटर, ठीक है, वो अपने मेल्टिंग पॉइंट दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर में कन्वर्ट होता है। तो सारी कहानी आ रही है इस बॉन्ड पे, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इट इज़ ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग,
इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, एक्सेप्शन इज देयर, तो याद रखना एक्सेप्शन का। नेक्स्ट इज टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है is high, metal having high tensile strength। now पहले तो ये समझो बेटा व्हाट इज टेंसाइल। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है दैट इज एबिलिटी टू बियर, एबिलिटी टू बियर लोड या लोड बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी, और इसी वजह से जैसे आप चेयर्स पे बैठे हो, आयरन चेयर पे बैठे हो, तो चेयर पे बैठ सकते हो, आप क्या ऑक्सीजन की चेयर पे बैठ सकते हो? हम बोलेंगे नहीं। क्या वाटर की चेयर पे बैठ सकते हो? नहीं। रीजन, क्योंकि वो आपका बोझ नहीं उठा पाएगी। ठीक है, सेम ऐसा क्यों? बिकॉज जो आप गैसेस की बात करोगे तो गैसेस में क्या होता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इनके बीच में, एटम से एटम के बीच में, वो वीक होता है। अगर आप इस पे बैठते, जैसे मान लो ये जैसे आप बैठ गए यहाँ पे, ठीक है, आप इस पे बैठ गए, तो अगर आपका वेट ज्यादा हुआ तो बॉन्ड टूट गया। ठीक है, तो वेट होल्ड करने के लिए आपस में एटम का जुड़ा रहना जरूरी है, और जुड़े रहने के लिए आपको बॉन्डिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हार्ड बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो वंस अगेन द रीजन इज सेम, इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक। metallic bond, मेटेलिक बॉन्डिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो ही आपका क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नाइन्थ इज लस्ट्रस। मेटल्स आर लस्ट्रस, इवन दो सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। क्यों? ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस। बता सकते हैं लस्टर क्यों ना? लस्टर का मतलब अपीयर शाइन, right? दैट इज Shiny. मेटल्स हैव शाइनी सरफेसेस। तो उनकी जो सरफेस है वो शाइनी होती है। तो शाइनी क्यों होगी बेटा? शाइनी इसलिए होगी क्योंकि ये जैसे मैंने मेटल सरफेस लिया, तो मेटल की सरफेस पे Electron. इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लाइट आई और लाइट ने क्या किया, रिफ्लेक्शन कर दिया। तो लाइट जो आएगी वो सरफेस पे टकराएगी, और सरफेस पे कौन मिलेंगे इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको बाउंस बैक कर देंगे, और बाउंस बैक हो गया तो फिर क्या होगा, सरफेस शाइनिंग। ठीक है, तो इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। रीजन क्या डालेंगे, इट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन कॉज्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन के रिफ्लेक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। 10th प्रॉपर्टी जो आती है इसकी मेटल्स की, द 10th प्रॉपर्टी इज मेटल्स आर सोनरस। अच्छा, लस्ट्रस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, रिमेंबर, सारे के सारे, इवन लिक्विड मेटल जो भी होता है वो भी लस्ट्रस शो करेगा आपका। नाउ टेल मी व्हिच इज सोनरस। सोनरस कौन है? व्हाट डू यू मीन बाय सोनरस? Sound producing. क्रिएटिंग, That can produce sound. एग्जैक्टली, क्रिएटिंग साउंड। तो मेटल्स आर हैव जनरली साउंड क्रिएटिंग एबिलिटी। साउंड क्यों क्रिएट होती है? रीजन इज व्हाई मेटल्स कैन क्रिएट साउंड। बेटा सीधी सी बात है, मेटल की सरफेस पे है इलेक्ट्रॉन्स, जब आप इसको हिट करते हो तो हिट कौन होगा? हिट अगर इस पे हैमर मारते हो या फिर किसी आयरन रॉड से इसको हिटन अप करते हो, तो रीजन मेन चीज क्या होगा, वो जो हिटिंग होगी वो उसके सरफेस पे पहले आएगी, तो सरफेस पे इसको मिलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन कॉज वाइब्रेशन। ये क्रिएट करेंगे वाइब्रेशन, एंड ड्यू टू दिस वाइब्रेशन साउंड इज अपीयर। ठीक है, तो याद रखना कि मेटल्स are having metals can create sound due to the vibration caused by free electrons। ठीक है, create vibration by free electrons, और इन्हीं free electron की वजह से ही आपका क्या होगा, साउंड क्रिएट होती है, और इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग सोनरस। ठीक है, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। अपार्ट फ्रॉम दिस एक टर्म और आती है, स्ट्रेटेजिक मेटल्स। नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मेटल्स, क्या कोई बता सकता है? Metals which are used in making war weapons. Where war weapons. War weapons. STRATEGIC, strategic metals। Yes, tell me, what are strategic
metals, strategic metals. Metals used in making war weapons. War weapons. Weapons. Metals- Metals used in making war weapons. Metals used in making war weapons. war weapons. Exactly. क्यों होता है? हम बोलेंगे metals that are used as war weapon. ठीक है, वॉर वेपन की तरह जो यूज करते हैं। क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन आता है, इसके एग्जांपल्स पता है आप लोगों को? फर्स्ट Titanium, zircon, Thorium, And uranium, zirconium, uranium, titanium, नेबो, zirconium, निकल, nickel, जिंक, एटसेट्रा, Chrome. सारे मेटल करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछता है व्हाई टाइटेनियम एंड जिरकोनियम आर जनरली यूज्ड एज स्ट्रेटेजिक मेटल्स। इनको स्ट्रेटेजिक मेटल्स की तरह क्यों यूज करते हैं? कुछ नहीं आता। इजीली रस्ट नहीं होते। एग्जैक्टली, द मेन प्रॉपर्टी इज दिस। बेटा याद रखिए कि स्ट्रेटेजिक मेटल्स मतलब वॉर में यूज किए जाते हैं। तो वॉर के अंदर आपको गन्स बनानी होती हैं, बैरल्स बनाने होते हैं, कैनन्स बनाने होते हैं। तो उनके लिए जनरली क्या होता है, आप आयरन यूज कर सकते हो, आयरन इज चीपर। लेकिन आयरन का क्या होगा कि वॉर हर टाइम होती नहीं है, तो पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आयरन आपने स्टोर करके रख दिया फॉर द वॉर, कि जब वॉर होगी तब निकाल के रखेंगे, और वो रस्ट हो गया, जब आप बैरल उसमें से निकालने की कोशिश करोगे, गन शूट करने की कोशिश करो, तो वहीं ब्लास्ट हो गया, तो दूसरे के बजाय तुम हार्म कर गए, है ना, तुम पे हार्म हो गया। इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, इनमें से हम कुछ ऐसे एलिमेंट लेते हैं जो उसके अंदर मिक्स किए जाते हैं, अलॉयज बनाते हैं, जो उसको तीन चीज़ें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, उसको नॉन कोरोसिव नेचर प्रोवाइड कराता है, नॉन कोरोसिव नेचर, ताकि वो आसानी से कोरोड ना हो। दूसरा, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तीसरा, अलॉयज बनाने से एक और प्रॉपर्टी होता है, हम स्पेशल मेटल का यूज करते हुए इसको क्या करते हैं, लाइटर वेट का बना सकते हैं, लाइटर इन वेट। तो लाइटर वेट को भी मतलब अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम उसको हाई डेंसिटी भी हाई करवा सकते हैं, लो भी करवा सकते हैं, वो सारी बातें, ठीक है। दो प्रॉपर्टी और बाकी है। मेटल्स जो होती है उनकी डेंसिटी हाई होती है, व्हाई? नेक्स्ट इज 11th पॉइंट, दैट इज डेंसिटी। मेटल्स की डेंसिटी जो होती है, दे आर हाई डेंसिटी, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। व्हाई? डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो याद रखिए, एटम्स अगर पास पास में आएंगे तो उसका वॉल्यूम लिमिटेड वॉल्यूम में ज़्यादा अमाउंट शो होगा, है ना। और लिमिटेड वॉल्यूम में ज़्यादा अमाउंट तब शो होगा जब इनके बीच में मॉलिक्यूल्स पास पास में, और पास पास कब होंगे, जब इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो। तो इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग, याद रखना, इट इज़ ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से इनकी जो डेंसिटी है वो हाई मिलती है। ऑलराइट, समझ में आया? ठीक है। नाउ अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बताना मुझे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल, metal, हाई मेल्टिंग पॉइंट tungsten, tungsten, टंगस्टन, कहाँ यूज किया जाता है? बल्ब फिलामेंट, bulb filament, बल्ब फिलामेंट्स, ठीक है। देन ऑर्नामेंट्स में कौन सा मेटल यूज करते हैं हम लोग? Gold, silver, platinum. gold, silver, gold, platinum, silver, तो platinum. यूज करते हैं, platinum, सिल्वर, प्लैटिनम, याद रखना, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनको कहाँ यूज किया जाता है? दे आर यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स। ornaments, Why? Because of least reactive nature। ये least reactive nature होते हैं, मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर इनके सबसे ज्यादा लो होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, हम बात करते हैं अदर मेटल्स की। नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में, फ्री एग्जिस्टिंग मेटल कौन से होते हैं? gold and silver, gold and Gold silver, and silver. एग्जैक्टली सेम, गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर। ऑर्डर ये होता है, प्लेटिनम ज्यादा मिलेगा, गोल्ड का मिलेगा, एंड देन सिल्वर। क्यों? वही बात, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं इसलिए फ्री स्टेट में मिलेंगे, ठीक है। नाउ द मेटल विच इज यूज्ड इन विच इज स्टोर्ड अंडर वाटर,
सॉरी phosphorus, phosphorus, मेटल नहीं है, नॉन मेटल है। मैं बात कर रहा हूँ मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। sodium and potassium, sodium and potassium, Sodium and potassium. Why? Because they react vigorously. अच्छा इसका याद रखना कैसे लिखना है इसका, because they react vigorously with water या moisture। ये moisture के साथ में बहुत vigorously react कर जाते हैं और ऑक्साइड्स फॉर्म कर देते हैं, इस वजह से इसको केरोसिन में स्टोर किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा बेटा। ऑलराइट, नाउ yes sir, liquid metal, metal which melt on your palm, Gallium. Cesium. gallium, and cesium, gallium, cesium, Cesium. metal which melt on palm। आपके हाथों पे कौन सा मेटल मेल्ट हो जाता है? दैट इज गैलियम सीजियम। cesium, ठीक है, क्यों होता है ऐसा? इट इज ड्यू टू Low melting point. इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी low ज्यादा melting point, इसलिए मेल्ट हो जाते हैं। समझ में आया या नहीं आया? yes sir, आ गया, आ गया? इस तरह का One more thing, PVC and rubbers are generally used in insulation of wire। PVC, rubbers are used as insulation of wire। insulation का मतलब ये हम लोग घर में जो वायर्स लगाते हैं सर्किट्स में, जैसे ये मान लो ये वायर आपकी, तो इसके चारों तरफ एक कवरिंग रखते हैं, रबर्स की रखते हैं या प्लास्टिक के रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि ये जो वायर है वो आपको हार्म ना करें। ठीक है ना? तो ये जो रबर्स होते हैं या वायर होते हैं, इनका इंसुलेशन क्यों करवाए जाते हैं? व्हाई इट इज सो? बताओ रीजन। Because they are bad conductors of heat. bad conductor of इंसुलेटर्स, बैड कंडक्टर नहीं, दे आर इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो इंसुलेटर होने की वजह से ही हम इसको क्या करते हैं कि इसको इंसुलेशन के लिए काम करवाते हैं, वायर का इंसुलेशन करवाते हैं। इंसुलेशन मतलब विद इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो नहीं कर पाए, बिल्कुल भी, इंसुलेटर्स। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? Polyvinyl chloride. polyvinyl chloride, polyvinyl मैं chloride, बता देता हूँ, अब थोड़ा बहुत तुम समझ जाओ शायद। CCCl, C डबल बॉन्ड C डबल सिंगल बॉन्ड Cl और ब्रैकेट में लगा दो N। ये जो पॉली होता है ना, पॉली का देखो, मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। अगर nth टाइम आ गया, nth का मतलब इनफाइनाइट टाइम चला गया, तो उसे बोलते हैं हम लोग पॉली। ठीक है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड तो ये होता है, दैट इज CH2CH2Cl, ये इसका फॉर्मूला होता है। कार्बन कंपाउंड में समझेंगे, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं रखना, आपको नाम याद रखना है। इट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। गॉट इट? नाउ और कौन सी प्रॉपर्टीज बाकी रहेगी? हाईएस्ट डेंसिटी किसकी? कोई सर metal. हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी मटेरियल याद रखना। हाईएस्ट या हाई डेंसिटी की अगर बात करें तो मिलता है आपको ऑस्मियम। ठीक है, आप ऐसे याद रखना, ओसामा की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, ऑस्मियम सिंबल क्या है? OS। और लोएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? लो डेंसिटी, दैट इज सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनकी दे आर हैविंग लो डेंसिटी। आया समझ में? थर्मल कंडक्टिविटी भी हो गया, yes sir, कंडक्टिविटी भी आपका हो गया, बेस्ट और पोरेस्ट बता दिया आपको। ठीक है, कलर्स की अगर बात करें तो जनरली इनके कलर्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल विच इज यूज्ड इन मेकिंग बेल और स्ट्रिंग्स। बेल और स्ट्रिंग के अंदर, गिटार स्ट्रिंग्स जो होती हैं उसके अंदर हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं मेटल्स की? Ductility. sir, ductility, ductility, sonorous, सोनरिटी। sonorous, Sonorous. ठीक है, सोनरस प्रॉपर्टी बनाने को बोल रहे हैं तो फिर वो आपका वायर थोड़ी है, वो तो आपका जस्ट अलग चीज होगी ना, शीट्स में नहीं है, तो वहाँ पे सोनरिटी यूज की जा रही है। तो ध्यान रखना किससे से बात हो रही है। ऑलराइट,
So this is all about today's class.